दोस्तों, एक तरफ खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मुंबई वाले बंगले में बुलडोजर चल सकता है। और ये खबर ताजा वक्त में सामने आई है, क्योंकि एक तरफ जहां पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें खेसारी लाल यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं छपरा से, वहां पर भी वोटिंग है। लेकिन इस बीच उन तक एक नोटिस पहुंचता है, और नोटिस है महाराष्ट्र में नगर पालिका की तरफ से। मीरा भाईंदर इलाके में उनका एक बंगला है, जिसमें उनका स्टूडियो भी बना हुआ है, और इसी पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। दरअसल कहा गया है कि यहाँ पर कुछ अवैध निर्माण है, जिन्हें तुरंत हटाने को बोला गया है कि इसे तुरंत हटा दिया जाए, वरना प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा और इसका जो भुगतान है वो भी खेसारी लाल यादव से ही लिया जाएगा। इसके लिए जो नोटिस है वो भी सामने आ चुका है, और नोटिस में क्या लिखा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। नोटिस में सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ड समिति क्रमांक 4 मीरा रोड पुराने पेट्रोल पंप के सामने कनास्की काउंटी नताशा पार्क के पीछे रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में लोहे के एंगल और चादरों की मदद से भूतल पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड के निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसे तुरंत हटा लेना चाहिए। तब समय पर नहीं हटाया जाएगा तो इस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी, और इसका जो भुगतान है वो भी जो ओनर है उन्हीं से लिया जाएगा, जो कि खेसारी लाल यादव है। दरअसल उस वक्त जब नोटिस देने के लिए वहां पर जो पहुंचे थे अधिकारी पहुंचे थे, वो उस इलाके में निरीक्षण कर रहे थे, और इसी दौरान उन्हें ये चीज दिखाई देती है, और इसके बाद वो नोटिस भेज देते हैं खेसारी लाल यादव को। उस वक्त उस घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि खेसारी लाल यादव का पूरा परिवार इस वक्त बिहार में है। बिहार में चुनाव है, इस वजह से सभी व्यस्त हैं बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन इस बीच ये नोटिस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही इसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि खेसारी लाल यादव इस वक्त बिहार से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ वोटिंग चल रही है, आने वाले दिनों में भी जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक मुश्किल ही है कि वो बिहार से बाहर जा पाए। और लेकिन इस बीच जब उन तक ये नोटिस पहुंच जाता है, तो जो एक खेसारी लाल यादव के समर्थक है या फिर जो आम जनता है, वो भी सवाल खड़ी करने लगती है इसकी टाइमिंग पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये बंगला आज का बना नहीं है, बल्कि काफी इसको दिन हो गए हैं। स्टूडियो भी इसमें बनाया गया है, तो इसकी जानकारी जाहिर है कि नगर पालिका को होनी चाहिए। अगर नहीं थी तो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें फॉल्ट था। लेकिन अब जब बिहार चुनाव चल रहा है, इस बीच उन तक ये नोटिस पहुंचाया जाता है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि जानबूझकर उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। इसको लेकर जो लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक के बाद एक जो कमेंट्स है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं जनता के। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की नगर पालिका ने खेसारी लाल यादव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़े जाने की बात कही गई है। आने वाले कुछ दिनों में उनके बंगले के ढांचे को ध्वस्त किए जाने की भी खबर है। क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बयानबाजी और चुनाव लड़ने की वजह से ये किया जा रहा है? लगता है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता से घबरा चुका है। एक और यूजर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र महापालिका ने नोटिस दिया है। बिहार चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नोटिस में अवैध निर्माण को तोड़ने की बात कही गई है। 2 दिन में बंगले के अवैध ढांचों को तोड़ने की कार्रवाई होगी। बीजेपी खेसारी लाल यादव से डर गई है, तभी उनका घर तोड़वा रही है। ऐसी बात जो यूजर्स हैं वो लगातार लिख रहे हैं। इसके अलावा अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो हो सकता है कि कल तक मेरे पास जो ईडी सीबीआई है इनके भी नोटिस आने लग जाएं, तो मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूं। लेकिन इस बीच जब वोटिंग हो रही है, वोटिंग वाले दिन ये बात पता चलती है कि उन तक जो महानगर पालिका है उनका नोटिस भेजा गया है, और कहा गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो अपने इस निर्माण को हटा लें। कहा गया है कि ये अवैध निर्माण है और इसे तुरंत हटा लेना चाहिए। नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा, बुलडोजर चलाएगा। और इसी वजह से इसकी टाइमिंग पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव लगातार एक तरफ बिहार में बयानबाजियां कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उनकी बयानबाजियां होती हैं, क्योंकि वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। छपरा में जिस तरह से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, वहां पर इतनी भयंकर तरीके से भीड़ पहुंची थी, जिस वजह से कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी इससे काफी ज्यादा घबरा रही है, और इसी वजह से वो नए पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव को दबाया जाए और उनकी जो लोकप्रियता है उसे कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पा रहे हैं, और वोटिंग वाले दिन खेसारी लाल यादव को नोटिस भेजकर कहा जा रहा है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो परेशान हो जाए, तनाव में हो जाए और इधर उधर जाने लगे, जिससे बिहार के लोगों के बीच में जो माहौल है वो थोड़ा शांत हो जाए। क्योंकि खेसारी लाल यादव हर दिन रैलियां कर रहे थे, एक दिन पे वो जनता के बीच जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पहुंच रहे थे, और जहां जहां पर भी वो जा रहे थे तो काफी बड़ी संख्या में जो जनता है वो उनके पीछे आ रही थी। खासकर जो युवा वर्ग है वो उनके पीछे आ रहा था, उनकी लोकप्रियता की वजह से, उनके स्टार्टअप की वजह से और उनके बयानों की भी वजह से, कि वो आरजेडी के साथ रहते हुए वो जिस तरीके से युवाओं की बात करते हैं, उनके लिए नौकरी की बात करते हैं, बिहार को सुधारने की बात करते हैं, खासकर छपरा की जमीन पे क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या वहां पर विकास होना चाहिए, उसकी
की बात करते हैं, इस वजह से भी सबसे ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन इस बीच आगे वाले दिनों में भी ज़ाहिर सी बात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक वो लगातार जनता के बीच जाते रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे और शायद इसी चीज़ को कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि बाकी आने वाले दिनों में जो नगर पालिका है वो क्या कार्रवाई करता है और खेसारी लाल यादव इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।